देखो, आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन से अपन ने रेप्लिकेशन पढ़ा है। और रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन को अपने को अच्छे से पता है कि रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है। डीएनए अगर अपनी कॉपी बनाता है तो उसको अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए जब आरएनए बनाता है या डीएनए को देखकर आरएनए बनाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या है? तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं डीएनए के एक स्ट्रैंड से। और वो कॉपी कहाँ होती है? आरएनए के अंदर होती है। इसी को अपन बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए के एक स्ट्रैंड से अगर अपन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाते हैं तो उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जिस तरीके से अपन ने डीएनए से जब डीएनए बनाया था तो हमने देखा था कि यहाँ पे इस तरीके से जो क्या बनता है, अपना जो हेलिक्स ओपन होता है, हेलिक्स में अपन ने देखा यहाँ पे ए है तो इसके सामने क्या आता है? टी आता है। इट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल जो है वो फॉलो होता है। ठीक है। उसी तरीके से जब डीएनए से आरएनए बनता है तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी यहाँ पे भी फॉलो होता है। बट क्या होता है, वहां पे एडेनिन के सामने कौन आता है रेप्लिकेशन में? थाइमीन आता है। जबकि यहाँ पे कौन आ रहा है? यूरेसिल। जैसा कि हमें पता है डीएनए और आरएनए में जब अपन डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही आता है। डिफरेंस डीएनए और आरएनए का डिफरेंस यही आता है कि डीएनए के अंदर जो है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, वो बेसेस में डिफरेंस आता है। यहाँ पे जो 4 बेसेस होते हैं उनमें से एक बेस होता है थाइमिन, जो आरएनए के अंदर नहीं होता है। तो इसी तरीके से जब ट्रांसक्रिप्शन में जो है कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए में मौजूद एडेनिन के सामने जो है क्या आता है? थाइमीन ना आके क्या आता है यहाँ पे? यूरेसिल आता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कॉम्प्लीमेंटरिटी यहाँ पे भी होती है, बट जो है डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे थाइमीन की जगह पे क्या आता है? यूरेसिल आता है। दूसरी चीज, जैसा कि अपन ने यहाँ पे जो है रेप्लिकेशन देखा था तो रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो रहे थे इस तरीके से। दोनों स्ट्रैंड जो है कॉपी हो रहे थे, इस तरीके से कॉपी हो रहे थे। लेकिन अगर अपन देखते हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ओनली सिंगल स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कॉपीड और डीएनए इज जो है ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ही जो है डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है। इसके बाद में तो इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। दूसरी चीज ये है कि अब जैसे आपने देखा था बहुत लंबा जो है डीएनए स्ट्रेच है तो रेप्लिकेशन होता है तो पूरे का रेप्लिकेशन एक साथ हो सकता है। लेकिन जो है ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में एक सेगमेंट का, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो वो इस तरीके का एक जो है स्पेसिफिक जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ट्रांसक्रिप्शन की। इसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या हो सकता है। अब अपने सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की जो है दृष्टि से। क्यों? सबसे बड़ी चीज है डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उन स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड ही कॉपी क्यों होता है? अल्टीमेटली आंसर ये है कि आरएनए जो बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही क्वेश्चन है। वही बोथ द स्ट्रैंड्स आर नोट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, कि भाई जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उस टाइम के अंदर जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है कॉपी या ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर क्या है? पहला जो है इसका रीजन ये है
कि अगर बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज ए टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड ने टेम्पलेट की तरह काम किया तो दोनों से क्या बनेंगे, दो डिफरेंट आरएनए बनेंगे। और अपने को पता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। तो इससे क्या होगा कि एक ही डीएनए से दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनेगी। ठीक है, अगर इस स्ट्रैंड से आरएनए बना उससे अलग बनेगी, और इससे बनेगा उससे अलग बनेगी। तो इस तरीके से एक ही डीएनए से दो डिफरेंट प्रोटीन कोड करेंगी, और ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लिकेट कर देगी। मशीनरी जो ट्रांसफर मशीनरी है उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगी, और पता नहीं चलेगा कि ये जो जीन है वो कौन से जो है डीएनए पार्ट का है। ठीक है, इसके बाद में जो है अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए भी गए एक साथ में तो वो क्या हो जाएंगी। अपने को पता है कि आरएनए मॉलिक्यूल तो हमेशा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी ट्रांसक्राइब कर दिया गया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और ये जो है अपना जो आरएनए जो है इसको जो है ट्रांसलेट होने से रोकेंगे, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। और अपने को पता है कि प्रोटीन बनने के लिए तो अपने को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। तो इस तरीके से जो है अपना प्रॉपर जो है प्रोटीन बन ही नहीं पाएगी, और एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रीजन है। अब बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरीके से ये डीएनए होता है, इस डीएनए में जो है पूरे स्ट्रेच का जो है ट्रांसक्रिप्शन हो के एक पर्टिकुलर जो है सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ऐसा है, ठीक है, जिस सेगमेंट का जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है जनरली उसको अपन बोलते हैं, या जो सेगमेंट जो है ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, वो डीएनए के अंदर होती है। और 3 रीजन्स मेनली उसके अंदर होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रमोटर। सबसे पहला रीजन क्या है, प्रमोटर। दूसरा रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन और कोडिंग रीजन। और तीसरा जो है वो क्या है, टर्मिनेटर। ये तीन जो है वो जो है 3 रीजन है जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, ये है प्रमोटर, फिर ये है स्ट्रक्चरल जीन, ये मतलब यहां से लेके और यहां तक, और लास्ट वाला हो गया टर्मिनेटर। अब ध्यान से देखते हैं, अपन स्ट्रैंड्स को देखते हैं। देखो ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है, और ये कौन सा स्ट्रैंड है, कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम है। इसी तरीके से ये 5 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो डीएनए का जिस तरीके से रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, उसी तरीके से जो है ट्रांसक्रिप्शन भी किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही होता है। ये बनने की डायरेक्शन है कि जो आरएनए बनेगा किस डायरेक्शन में बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर अपन देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा तो वो तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्राइम एंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखते हैं, ठीक है, कि ये अपना हो गया क्या, प्रमोटर। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होगा तो प्रमोटर किस तरफ हो गया, ये प्रमोटर हो गया। ये हो गया अपना स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन होता क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन वो है जिससे अपना एक्चुअल जो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और ये है टर्मिनेटर, ये डीएनए का वो पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट मतलब एंड करने में क्या करता है, अपनी हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रमोटर का काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना। स्ट्रक्चरल जीन वो सेगमेंट जिसका क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वो जो है पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर देता है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटर।
अब जो है स्ट्रक्चरल जीन है उसके अंदर भी जो है दो स्ट्रैंड है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनके अंदर एक स्ट्रैंड होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब, टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसको देख के अपन ने आरएनए बनाया है, जिसको देख के अपन ने क्या बनाया है, आरएनए बनाया है। या स्ट्रैंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसक्राइबिंग डीएनए यो और आरएनए, ठीक है। ट्रांसक्राइबिंग मतलब वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज किया जा रहा है, उस स्ट्रैंड को अपन क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि अगर इसको मानेंगे तो अपन तो ये तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होगी, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन सा स्ट्रैंड होगा, ये होगा जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो आरएनए बनेगा वो लगभग इसके जैसा ही होगा। डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे टी होगा तो बनने वाले आरएनए में क्या होगा, यू होगा। बस ये डिफरेंस हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दूसरी चीज बोलते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड को क्या बोल सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। सेंस स्ट्रैंड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अपन इसको देख के सेंस कर सकते हैं कि अपना जो बनने वाला आरएनए किस तरीके का होगा। अगर ये सेंस है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, एंटी सेंस। इसको क्या बोल देंगे अपन, एंटी सेंस, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में अपने को ध्यान रखनी होती है। इससे आगे देखते हैं, ठीक है। अब जब अपन ने पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख ली, तो जो है इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन से होता है, तो इन इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, ठीक है, पॉलीमरेज, इसमें पॉलीमरेज लिखना भूल गया, पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन करता है किसका, ये करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। मतलब आरएनए को बनाता है, किससे बनाता है, डीएनए से। इसीलिए ये डिपेंडेंट है किस पे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए को तो पॉलीमराइज करता है और डिपेंडेंट किस पे है, डीएनए पे, इसलिए इसको क्या बोला, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब आरएनए के बनने की जो डायरेक्शन होती है या ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इट मींस जो मैंने लास्ट में बताया था, ये देखो यहाँ पे कि ये वाला जो स्ट्रैंड जिसके पास में क्या कौन सी रहती है, जिसके पास में कौन सी पोलैरिटी रहती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी रहती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और वो किसकी तरह काम करता है, वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, और इसको जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। दूसरी चीज, दूसरा स्ट्रैंड जो इसके जस्ट अपोजिट है, उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, उसको अपन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, बिकॉज इट इज सीक्वेंस रिजेंबल्स विद न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए। मतलब ये उस जैसा दिखता है जो नया आरएनए बनने जा रहा है। क्या डिफरेंस क्या होगा इसमें, केवल क्या होगा कि इन द प्लेस ऑफ टी यू इज प्रेजेंट। आरएनए में क्या होता है कि टी की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यू प्रेजेंट होता है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी अपन ने देखा टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, प्रमोटर क्या है, प्रमोटर को अपन ने लेफ्ट में ही क्यों रखा, टर्मिनेटर को अपन ने राइट में क्यों रखा, ठीक है। तो ये सारे मतलब ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि अपन ने सबसे पहले डिसाइड किया है कि कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, अपने को पता है कि 3 प्राइम टू जो है, अच्छा सॉरी, कोडिंग स्ट्रैंड की बात है, ये जो है कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसके अगेंस्ट कौन सा हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये तो हो गया टेम्पलेट, ये हो गया कोडिंग। तो इसको देख के ही अपने सब कुछ डिसाइड किया है कि इसके अकॉर्डिंग ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसके लेफ्ट पे तो कौन होता है, प्रमोटर, राइट पे कौन होता है बताओ, राइट पे कौन होता है, राइट पे होता है कौन, बताओ बताओ, राइट पे होता है टर्मिनेटर, और बीच में कौन होता है, बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, जिससे एक्चुअल में जो अपना है आरएनए बनने वाला है। आगे देखते हैं प्रमोटर क्या होता है।
प्रमोटर जो है लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसके जो है अकॉर्डिंग रखे गए हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड तो कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ। तो कोडिंग स्ट्रैंड की किस तरफ होता है, 5 प्राइम की तरफ। तो ये तो हो गया क्या, प्रमोटर। एंड अप स्ट्रीम टू कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन किसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन। इट इज डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। मतलब सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज आता है, जो आरएनए का आरएनए बनाएगा, वो सबसे पहले आके किस पे बाइंड करता है, इस पे, इस जगह पे आके बाइंड करेगा। तो ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर आल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जैसे जिस तरीके से कोडिंग स्ट्रैंड बता रहा है कि प्रमोटर कहाँ होगा, उसी तरीके से प्रमोटर भी बताता है कि जो अपना कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा। ठीक है, दूसरी बात है स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग रीजन जिसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कोडिंग रीजन। इट इज लोकेटेड बिटवीन प्रमोटर और टर्मिनेटर। ये अपने को पता है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में मौजूद होते हैं। और इट कोड्स फॉर एक्चुअल आरएनए। एक्चुअल आरएनए वो बनता है, किससे बनता है, स्ट्रक्चरल जीन से ही बनता है। ठीक है, अब बात आती है टर्मिनेटर की। टर्मिनेटर क्या होता है, लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड एंड डाउन स्ट्रीम टू कोडिंग रीजन। बात समझो, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पीछे। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, आगे। तो जब अपन ने जो है ये कोडिंग रीजन बनाया, ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, तो इसके जो कहाँ पे ये मौजूद है, 3 प्राइम एंड की तरफ। ये हो गया 3 प्राइम एंड की तरफ। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटर। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रमोटर। और ये क्या हो गया, कोडिंग रीजन या स्ट्रक्चरल जी। इस तरीके से ये जो है इंफॉर्मेशन किसकी देख रहे हैं अपन, जो है अपन देख रहे थे स्ट्रक्चर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और एक जीन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो वैसे तो जो जीन किसको बोलते हैं, एक डीएनए ऐसा जो क्या हो सके, ट्रांसक्राइब हो सके, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो सके, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। फिर अब बात आती है सिस्ट्रोन किसको बोलते हैं। तो डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए क्या कर सके, कोड कर सके। देखो ये अपन ने बनाया है क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये प्रमोटर हो गया इतना सा, ठीक है, और ये क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। तो ये पूरी जो डीएनए जो ट्रांसक्राइब कर पा रहा है इतना वाला, इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। ठीक है, इसके बाद में भी सिस्ट्रोन किसको बोलते हैं। सिस्ट्रोन वो पार्ट जो है डीएनए का जो लास्ट में जाके क्या बना लेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन किसको कहते हैं, जब आरएनए बन जाता है, आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो पहले क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इट मींस एक्चुअल जो प्रोटीन बनाती है डीएनए का, वो पार्ट जो एक्चुअल में प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, वो पार्ट, उस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, सिस्ट्रोन। ठीक है, अब कोई भी जीन जो है, वो कोई भी स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, जैसे मैंने ये बनाया, ये प्रमोटर, ये कोडिंग और ये टर्मिनेटर। तो इस कोडिंग या स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें सिस्ट्रोन एक भी हो सकता है। सिस्ट्रोन मतलब जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर किसी में पूरा का पूरा एक ही क्या है, सिस्ट्रोन है, तो उसको बोल देते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक ऐसी कंडीशन यूकेरियोट्स में होती है। और कंडीशन ऐसी भी हो सकती है पॉलीसिस्ट्रोनिक। जैसी कंडीशन कैसी हो सकती है, ये अपना क्या है, प्रोमोटर, ये क्या है, कोडिंग, और ये क्या है, टर्मिनेटर। तो यहाँ पे सिस्ट्रोन एक हो सकता है, दो हो सकता है, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन, और एक ही हो तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन। मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन होती है वो यूकेरियोट्स में होती है, और पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन होती है वो प्रोकैरियोट्स में होती है। ठीक है, यूकेरियोट्स में जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट मींस, स्प्लिट कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो जैसे मैंने यहाँ पे मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन ये बताई, तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो जीन है वो एक जगह नहीं है। मतलब इसके अंदर बीच बीच में ऐसा पार्ट है जो अपने काम के नहीं है, उनको बाद में हटाना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन चीज, ये जो चीज है अपने को अपने काम के नहीं आनी। ठीक है, तो जैसे ये कोडिंग रीजन है, ये पूरा एक सिस्ट्रोन है, इस एक सिस्ट्रोन में ये अपने काम की चीजें नहीं है, ये अपने काम की चीजें नहीं है। तो जो काम की चीजें नहीं है इनको अपने को क्या करना है, हटाना है। जिन चीजों को हटाना है अपने, उनको बोलते हैं इंट्रॉन। और ये जो काम का रीजन है, ये भी काम का रीजन है, ये भी काम का रीजन है, और ये भी काम का रीजन है, इनको अपन बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का मतलब क्या है,
एक्स मतलब एक्सॉन और एक्स मतलब एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिससे प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन अपना काम करेगी। तो एक्स का मतलब एक्सॉन, ठीक है, और इंट्रॉन का मतलब, अपने इंट्रॉन को ध्यान नहीं रखना है, एक्सॉन को ध्यान रखना है। एक्स मतलब एक्सप्रेशन, तो जो पार्ट जो है एक्चुअल में एक्सप्रेशन करने वाला है अपने को उसका क्या करना है, ट्रांसलेशन करवाना है, और जो काम का नहीं है उसको अपन बोलते हैं इंट्रॉन, और उसको अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो एग्जाम में वो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंट्रॉन्स, तो इंट्रॉन्स वो है पार्ट ऑफ डीएनए दैट पार्ट ऑफ ए मोनोसिस्टोनिक या पार्ट ऑफ सिस्ट्रोन दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। और वो पार्ट जो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, आगे जाके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन, ठीक है। Inheritance of character is also affected by promoter and regulatory sequence of the structural gene. It means ये कहना चाहता है कि भाई प्रमोटर का क्या रोल है। आपने बता दिया कि प्रमोटर का रोल ये है कि जैसे ये अपना जो है डीएनए है और इसमें यहाँ पे क्या है, ये प्रमोटर है। प्रमोटर का क्या, ये केवल आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग का काम है और कोई काम नहीं है क्या? तो काम ये है कि भाई ये कितनी जल्दी बाइंड करता है। अगर बहुत मजबूत प्रमोटर हुआ तो ये बार बार बाइंड करेगा, बार बार बाइंड करेगा तो बार बार आरएनए बनाएगा, और बार बार आरएनए बनेगा तो बार बार प्रोटीन बनेगी। बहुत ज्यादा प्रोटीन बनेगी तो अच्छा सा काम होगा। तो ये डिपेंड करता है, और जितना अच्छा काम होगा उतना ही उसमें अच्छे जो है कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को जो है अफेक्ट करता है कौन, प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें यहाँ पे कुछ साइट्स होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की जो है जिसको कैपेसिटी या जिसको स्पीड को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस। अब है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले लीजिए एमआरएनए, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, मतलब इससे अगर किसी डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है और वो एमआरएनए है तो वो एमआरएनए क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बनने वाला जो है आरएनए प्रोटीन ही बने। एमआरएनए ही प्रोटीन बनाएगा, बाकी के और प्रोटीन नहीं बनाएंगे। इसलिए इसको क्या बोला है, टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन। तो ये ऐसी चीज के लिए काम करेगा जिसका क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है। फिर बात आती है ट्रांसफर आरएनए की, जिसको अपन टीआरएनए बोल सकते हैं। ये जब ट्रांसलेशन होता है तो अपने को पता है प्रोटीन किससे बनी होती है, एमिनो एसिड से। तो ये जैसे ये आरएनए है तो इसको देख देख के जो है एक एक एमिनो एसिड आएगा, इसको देख के फिर इस तरीके से ये एमिनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे। तो इन एमिनो एसिड्स को लाने का काम कौन करता है, ये करता है टीआरएनए। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ट्रांसफर आरएनए। इसको मैसेंजर आरएनए क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है ये इन्फॉर्मेशन को आरएनए से आगे प्रोटीन में दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। और ये क्या करता है, ये कैसे लाता है, ये पहले जेनेटिक कोड को पढ़ता है, रीड करता है, और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अमीनो एसिड लाता है। लास्ट वाला है राइबोसोमल आरएनए, प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मतलब राइबोसोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, आरआरएनए के बने होते हैं, और ये उस टाइम में ट्रांसलेशन में भी जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और तीनों के तीनों जो है आरएनए है वही जो है प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन किससे बनती है, एमआरएनए से, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी कौन से होते हैं, तीनों आरएनए जो है जरूरी होते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन सी है, ठीक है। इसके लिए जरूरी है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अपन पहले बता चुके हैं, ठीक है। और ये जो है आरएनए के जो है आरएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो सभी तीन तरीके के जो है आरएनए को एक ही तरीके का जो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उसको पॉलीमराइज करता है। मतलब अलग अलग जो है टीआरएनए के लिए अलग नहीं चाहिए, एमआरएनए के लिए अलग नहीं चाहिए, या फिर आरआरएनए के लिए अलग नहीं चाहिए। इसमें तीनों की जो है टाइप के आरएनए हैं वो एक ही तरह के आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्राइब हो सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत होना, इलोंगेशन मतलब जब आरएनए बन रहा है, और टर्मिनेशन मतलब जब आरएनए पूरा बन चुका है उसको खत्म करना है। तो ये तीन प्रोसेस है। अब जो है अपने पास में जो है प्रोसेस है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनको जो है अपन नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ेंगे।